ये पप्पू कहीं का जब से शहर से आया है अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझने लगा है। एक ना एक दिन इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और पप्पू क्या हाल है? अरे कुछ और भी सुना ना शहर की बातें। मैंने सुना है तुझे शहर बहुत अच्छा लगा है। वहाँ की तू बहुत सारी बातें बताता रहता है। कुछ और भी नई बात बताना शहर के बारे में। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे जो सफर हम यहाँ एक दिन में पूरा करते हैं ना, वो सफर वहाँ पर 1 घंटे में पूरा हो जाता है। वहाँ पर गाड़ी बहुत तेज चलती है और हाँ, उस गाड़ी को कोई खींचता नहीं है। उस गाड़ी में लोग पेट्रोल डालते हैं और वह गाड़ी पेट्रोल से चलती है। और जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल फिर से डलवा लेते हैं। अगर पेट्रोल खत्म हो जाए और कोई ना डलवाए तो तब तो वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो फिर क्या अच्छा हुआ। हमारे यहाँ की गाड़ी तो कभी रुकती ही नहीं है। तू तो गांव का गवट्टा ही रहेगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुड़ गोबर कहीं का। ए, मुझे गांव का गवट्टा मत बोल। नहीं तो क्या कर लेगा तू? लल्लू नाम है मेरा। मेरा दिमाग हेलीकॉप्टर से भी तेज चलता है, समझा? तू मुझे जानता नहीं है। मेरा गुस्सा बहुत तेज है, कहे देता हूँ। मुझसे पंगा मत ले, वरना मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। अरे जाना, मैंने बहुत देखे तुझ जैसे। अच्छा, तूने बहुत देखे मेरे जैसे। देखना एक ना एक दिन तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ए लल्लू, कहाँ जा रहा है? माँ, अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। क्या नाम है उसका? पता नहीं, कल ही बना है। कुछ काम है क्या? नहीं, तो क्यों जा रहा है? ऐसे ही। वो कहाँ रहता है? पता नहीं। फिर कैसे जाएगा जब तुझे कुछ पता ही नहीं है? ढूंढ लूंगा। ढूंढ लूंगा का मतलब? मम्मी, जब मैं कल जंगल से होकर घर आ रहा था ना, तो किसी ने मुझे आवाज दी। लल्लू भाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमको कई बार यहाँ से जाते हुए देखा है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं तुमसे कल आकर मिलता हूँ। वाह, उसने बोला और तू चल दिया। क्या अजीब लड़का है, ना काम का पता ना नाम का पता। और तो और अभी तो दोस्त भी नहीं बना है, फिर भी उसके कहने पर मिलने जा रहा है। हरिश्चंद्र की औलाद है ना, वचन जो दे दिया है। अजीब जिद्दी किस्म का लड़का है, किसी की सुनता ही नहीं है, बस अपने मन की चलाता है। एक बार जो मन में ठान लेता है वो करके ही रहता है। अब इसे कैसे समझाऊं? अबे बेवकूफ, जिसने तुझे जंगल में आवाज दी थी ना, वो कोई दोस्त नहीं, दोस्त के रूप में बहरूपिया होगा। यानी कि या तो वो कोई भूत होगा या भूतनी। क्या माँ, तुम भी न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर भूतनी हुई ना, तो मैं उसे इसी लकड़े से मारूंगा। हाँ, मुझे सब मालूम है, मगर मेरी सुन ले और समझ जा, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। माँ, मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। जाना है तो जा, तू मेरे रोकने से कौन सा तू रुकने वाला है? एक नंबर का जिद्दी जो ठहरा। मगर माहू ना। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। सुनो दोस्त, सुनो, मैं आ गया हूँ। कल मुझे किसी ने आवाज दी थी। आओ, मेरे सामने आओ। मैं वही हूँ जिससे तुम दोस्ती करना चाहते हो। एक बात सुनो मेरे नए दोस्त, थोड़ा अंदर आ जाओ। दोस्त, हमारे इलाके में तुम्हारा स्वागत है। तुम तो कोई भूतनी हो। मेरी मम्मी सही कह रही थी कि उस जंगल में एक भूतनी रहती है। तुम्हारी मम्मी ने सही कहा था, मैं ही वो भूतनी हूँ। मैं भूखी हूँ, बहुत दिनों से कोई मुझे मिल ही नहीं रहा था। भूख मिटाने के लिए मुझे खाना चाहिए। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने तुमको आवाज दी थी। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं अब तुम्हें खा जाऊंगी। क्या तुम मुझे एक दिन का टाइम दे सकती हो? मेरे 2 दोस्त हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मरने की खबर सुनकर वो रो रो कर मर जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि कल मैं उनको भी अपने साथ लेकर आता हूँ। फिर तुम तीनों को मार कर खा जाना। आपका भी अच्छी तरह पेट भर जाएगा और हम दोस्तों को भी दूसरे के मरने का कोई दुख नहीं होगा। हम तीनों बारी बारी से तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम्हारी भूख मिटाने के लिए।
नहीं, तुम कल आओगे नहीं। मैंने जो एक बार बोल दिया है वो बोल दिया, और जब बोल देता हूँ तो उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनता। एक बार विश्वास करके देख लेती हूँ, 3 मिल जाएंगे खाने के लिए, एक दिन की तो बात है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम कल नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम समझ गए ना? मैं तो भूतनी हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। अरे जाना, मैंने बहुत देखे तुझ जैसे। अच्छा, तूने बहुत देखे मेरे जैसे। देखना एक ना एक दिन तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे पप्पू, कल मैं जंगल से होकर घर आ रहा था। वहां पर मुझे एक बदसूरत शक्ल की एक औरत ने बताया कि लल्लू भाई, इस जंगल के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, मगर उसके लिए किसी हिम्मत वाले लड़के की जरूरत है, क्योंकि उस खजाने की रखवाली एक आदमी करता है। अगर उस आदमी को किसी प्रकार से चकमा दे दिया जाए तो वो सारा खजाना अपना हो सकता है। अगर हम इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो हम उस खजाने से मालामाल हो जाएंगे, और फिर उस खजाने को हम तीनों आपस में बांट लेंगे। मैं तो चला जाता, मगर मैंने सोचा कि मुझसे बहादुर तो तुम हो, क्योंकि उस दिन तो तुमने मुझे ही डरा दिया था। चल जाने दे, जब तूने अपनी हार मान ही ली है तो कैसा झगड़ा, मैं जाऊंगा वहां पर। क्या तुम्हें लल्लू ने भेजा है? हाँ, मुझे लल्लू ने ही भेजा है। जल्दी बताओ वो खजाना किधर है? खजाना? कौन सा खजाना? अरे, उसने तुझे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है, खजाने का लालच देकर। यहाँ कोई खजाना बजाना नहीं है। मैं भूखी हूँ ना, इसलिए लल्लू ने तुझे मेरी भूख मिटाने के लिए यहाँ भेजा है। मुझे गांव का गवट्टा मत बोल, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या कर लेगा तू? लल्लू नाम है मेरा। मेरा दिमाग हेलीकॉप्टर से भी तेज चलता है, समझा? तू मुझे जानता नहीं है, मेरा गुस्सा बहुत तेज है। कहे देता हूँ, मुझसे पंगा मत ले, वरना मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। अरे जाना, मैंने बहुत देखे तुझ जैसे। अच्छा, तूने बहुत देखे मेरे जैसे। देखना एक ना एक दिन तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ए भूतनी, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं शहर में रहता हूँ। भूतनी क्या होती है मैं नहीं जानता। तू एक मामूली औरत है और मुझे डराती है। अभी बताता हूँ तुझे। तू क्या बताएगा मुझे? देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मैं भी देखता हूँ तू क्या करेगी। ले आता हूँ तेरे पास। अब देख मेरी जादुई शक्ति का कमाल। ये भूतनी, छोड़ दे इसे, वरना। क्या बोला? कौन है? मेरे सामने आओ। तू शायद मुझे जानता नहीं है। मैं भूतनी हूँ, भूतनी, असली भूतनी। तू शायद मुझे भी नहीं जानती। मैं एक तांत्रिक हूँ। तांत्रिक, असली तांत्रिक। मेरा केवल एक ही मंत्र तेरा काम तमाम कर देगा। थैंक यू भाई साहब, आपने मेरी जान बचाई। मगर मैं उस लल्लू को नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे जानबूझकर खजाने के लालच में भूतनी के पास भेजा है, जिससे वो मुझे अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। अरे नहीं नहीं, तुमको गलत फहमी हुई है। उस लल्लू ने तुमको यहाँ भेजा जरूर था, मगर उसने तुमको ही नहीं, पूरे गांव को बचाने के लिए यहाँ भेजा था, क्योंकि लल्लू को पूरे गांव की रक्षा जो करनी थी। क्योंकि ये भूतनी हर रोज किसी ना किसी को परेशान करती और धोखे से अपने पास बुला लेती और उसे मार देती,
तो उसने उसको मारने के लिए यह रास्ता अपनाया जिससे पूरा गांव सुरक्षित हो जाए। और एक बात, मुझे लल्लू ने ही भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। सॉरी लल्लू, मैंने तुमको गलत समझा। अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है पप्पू। हम सब इसी गांव के हैं और गांव में आपस में लड़ाई नहीं लड़ी जाती। हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे।